हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। है क्या, एक बार की बात है, किसी गांव के बाहर दो साधु जंगल में रह करके तपस्या करते थे। एक साधु का स्थान पूर्व दिशा में था और दूसरे साधु ने अपनी कुटिया पश्चिम दिशा में बना रखी थी। एक परम भक्त जो कि उसी गांव में रहता था, वह प्रतिदिन उन साधुओं के पास जा करके उनकी वाणी को सुनता और उनकी सेवा करता। कुछ देर वह पूर्व वाले साधु के कुटिया में रहता और कुछ देर वह पश्चिम वाले साधु की कुटिया में रहकर उनकी वाणी सुनता। एक साधु जो पूर्व दिशा में था, पश्चिम दिशा में था, उसकी आयु लगभग 50 वर्ष की होगी और उसकी लंबी लंबी दाढ़ी, घनी घनी लंबी सी जटाएं और उम्र भी काफी ज्यादा थी। जो कि 40 वर्ष से भगवान का भजन और कीर्तन कर रहा था। दूसरा, जो कि उसकी उम्र करीब होगी 30-35 वर्ष और वह 2 वर्षों से भगवान की तपस्या कर रहा था। पर ना तो उसकी जटाएं बड़ी थी और ना ही वह अपनी दाढ़ी मूछ को बड़ा कर रखा था। सिर्फ वह अपने मन चिंतन में खोया रहकर भगवान के भजन करता था और भगवान का ध्यान किया करता था। जो गांव का ही परम भक्त उन साधुओं की के आश्रम में जा करके उनकी सेवा करता और उनके भजन कीर्तन सुनता, उसने एक दिन भगवान विष्णु से पूछा कि भगवान, इस नगर के बाहर, इस गांव के बाहर आपके दो परम भक्त जंगल में कुटिया बना करके आपका ध्यान करते हैं। तब भगवान विष्णु ने उस भक्त से कहा कि हाँ, वो तो ठीक है कि मेरे दो परम भक्त हैं, पर उसमें से एक तो परम भक्त है पर दूसरा बनावटी है। उसने सिर्फ बड़ी बड़ी दाढ़ी और अपनी जटाएं कर रखी हैं। तब वह भक्त बोला कि प्रभु, मुझको तो यह प्रतीत होता है कि जिसकी आयु ज्यादा है वह व्यक्ति, वह साधु ही आपका परम भक्त होगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं और दाढ़ी मूछ कर रखा है वह मेरा परम भक्त नहीं है, वह तो सिर्फ बनावटी साधु है। तब वह भक्त बोला, महाराज, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, लेकिन मेरी तुच्छ बुद्धि तो यही कहती है कि जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं वही साधु भगवान का ध्यान अच्छे से करता है और वही आपका परम भक्त है। तब भगवान विष्णु बोले कि ठीक है, अगर आप ऐसा मान रहे हो तो जो मैं कह रहा हूं वह बात
उन साधुओं को बताना जाके, तुम ऐसा करना, एक दिन देर से उन साधुओं की सेवा में उपस्थित होना जाके, और जब वह साधु देर से आने का कारण पूछेंगे, तब तुम यह बता देना कि आज भगवान विष्णु ने तो गजब की लीला कर डाली है। उन्होंने सुई की नोक से हाथी को बाहर निकाल दिया। तब तुम्हारी खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा साधु मेरा परम भक्त है और कौन सा बनावटी है। यह सुनकर वह भक्त बोला, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। उस भक्त ने क्या किया, अगले दिन जो साधु जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछ थी, उसके पास वह 10:30 बजे पहुंचता है, और दूसरे साधु के पास वह 9:30 बजे पहुंचता है। उस दिन तो उन साधुओं ने इस तरह की कोई चर्चा नहीं की। वह जा करके करीब 1-1 घंटा उन दोनों साधुओं के पास बैठा और भगवान की चर्चा सुनी। अगले दिन वह परम भक्त फिर, जो काफी समय से तपस्या कर रहा था, 40 वर्ष से, उस साधु के पास 12:30 बजे पहुंचता है। और जब वह भक्त उन साधु के पास 12:30 बजे पहुंचता है, तो उन साधु महाराज ने उस भक्त से देर से आने का कारण पूछते हैं। तब वह परम भक्त कहने लगा, महाराज क्या करूं, आज तो प्रभु ने अपनी अपार लीला कर डाली है। बस उसी को देखने की वजह से मैं लेट हो गया हूं। तब उन महात्मा ने पूछा कि आखिर में भगवान ने ऐसी कौन सी लीला कर डाली है जिसको तुम देखने लगे। तब वह भक्त कहता है, महाराज क्या बताऊं, आज प्रभु ने तो ऐसा गजब कर दिया कि देख करके मन बहुत खुश हो गया। उन्होंने सुई सुई में जिस जगह धागा डाला जाता है, उससे हाथी को बाहर निकाल दिया। अब यह सुन करके वह भक्त कहता है कि तुम किस तरह की बात कर रहे हो, यह तो बिल्कुल अचंभव सा है, जो कि विश्वास करने लायक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता कि सुई में धागा डालने वाले छेद से प्रभु ने हाथी को बाहर निकाल दिया। अगर ऐसा है तो तुम मुझको दिखाओ। वह भक्त कुछ नहीं बोला। उसने कहा, ठीक है महाराज, कभी मौका मिलेगा तो प्रभु की लीला मैं आपको अवश्य दिखाऊंगा। और उसके बाद फिर वह दूसरे साधु के पास पहुंचता है। उन साधु जी ने भी उस भक्त से देर से आने का कारण पूछते हैं। तब वह भक्त उन साधु जी से भी यही बताता है कि महाराज क्या बताऊं, आज तो प्रभु ने अपनी गजब लीला कर दिखाई। उनकी लीला चल रही थी और बहुत सारे लोग उनकी लीला को देख रहे थे, तो मैं भी खड़ा होकर के उनकी लीला देखने लगा, जिसके कारण देर हो गई। तब उन साधु ने भी उस भक्त से पूछा कि आज प्रभु ने ऐसी कौन सी लीला कर दी है, मुझको भी बताओ। तब वह भक्त बोला, महाराज आज तो भगवान विष्णु जी ने हाथी को सुई में धागा डालने वाले छेद से बाहर निकाल दिया। यह सुन करके वह साधु बहुत प्रसन्न होता है और कहता कि भगवान की लीला तो अपरंपार है।
और यह तो एक बहुत छोटी सी बात है कि सुई से भगवान ने हाथी को बाहर निकाल दिया। भगवान तो पूरी पृथ्वी को सुई की नोक से निकाल सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की लीला तो गजब ही होती है। और इतना कह करके उन साधु महाराज ने उस भक्त को अपने सीने से लगा लिया और कहने लगे कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो प्रभु की लीला देख करके आए हो। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। कहानी का अभिप्राय सिर्फ यही है कि बाहरी आडंबरों, बनावटी आडंबरों को करने से कोई फायदा नहीं। अगर मन में श्रद्धा, विश्वास और लगन न हो ईश्वर की पूजा करने के लिए, तो इन आडंबरों से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे ना तो आपकी सिद्धि प्राप्त होती है और आपका ना ही आप पूर्ण रूप से ईश्वर के दर्शन कर पाते हो। अगर मन में लगन हो ईश्वर भक्ति करने की, तभी ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की भक्ति करने वाला व्यक्ति ही ईश्वर की प्राप्ति का साधन जानता है और वही ईश्वर पे विश्वास कर सकता है। बाकी बनावटी आडंबर वाले तो बस ना विश्वास करते हैं और ना ही भगवान की लीला को समझ सकते हैं। दोस्तों, अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।